नेक्स्ट आगे आ गया जी फ्रैंकलिन का करैक्टर। फ्रैंकलिन कहते हैं जी, पहले भी ये लफ्ज़ आया था जब हमने फ्रायर का करैक्टर किया था, तो वो कहता था कि फ्रैंकलिन के साथ बड़ी यारियां हैं। तो वो बंदे जो कि शामलाट की ज़मीनों पर दूसरों की प्रॉपर्टी पर जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा कर लेते हैं, तो वो फ्रैंकलिन्स होते हैं जी। तो कब्ज़ा माफिया, वैसे इसको कहते हैं ज़मींदार। फ्रैंकलिन जो है चौधरी ज़मींदार, जिन्हें 2 नंबर ज़मीना ते कब्जे कीते हों। देखते हैं जी आगे जी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में। फ्रैंकलिन वॉज इन हिज कंपनी, वाइट वॉज हिज बियर्ड एज इज द डेजी। तो मॉडर्न में देखिएगा, देर वॉज अ फ्रैंकलिन इन हिज कंपनी, वाइट वॉज हिज बियर्ड एज इज द वाइट डेजी। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा जी, अ फ्रैंकलिन वॉज इन हिज कंपनी, तो जो मैन ऑफ लॉ था उसकी कंपनी में उसका एक दोस्त था जो कि एक फ्रैंकलिन था। ते जे वजह मैन ऑफ लॉ फ्राडिया, ओ वजह फ्रैंकलिन फ्राडिया। तो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन जब डिस्कस करते हैं जेफरी चौसर की, तो उसमें एक खूबी ये है कि ये लोगों को ग्रुप्स बनाकर पेयर्स में जो है वो पेश करता है। अब मैन ऑफ लॉ और उसके साथ उसका दोस्त जो है ये फ्रैंकलिन है जी। वाइट वॉज हिज बियर्ड, तो उसकी जो बियर्ड थी वो सफ़ेद थी। एज इज़ द डेजी, जैसे कि डेजी का फूल, ये होता है जी डेजी का फूल, तो इसकी तरह उसकी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद थी। तो मॉडर्न में देखिएगा, देर वॉज अ फ्रैंकलिन इन हिज कंपनी, उसके साथ उसका एक दोस्त फ्रैंकलिन था। वाइट वॉज हिज बियर्ड, और उसकी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद थी। एज इज़ द वाइट डेजी, जैसे कि डेजी का फूल हो। आगे जी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा जी, of his complexion he was sanguine, well loved he by the more a soap in wine। तो मॉडर्न में देखिएगा, of sanguine temperament by every sign, he loved right well his morning soap in wine। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा तर्जमा, ऑफ हिज कम्प्लेक्शन, जहाँ तक उसकी रंगत की बात है फ्रैंकलिन की, ही वॉज सैंग्विन, सुर्ख सफेद रंगत थी उसकी, सैंग्विन रंगत थी। एंड गाजरी रंग वाले जड़े ने। वेल लव्ड ही बाय द मॉर्निंग, ये मॉर्फ जो है ये मॉर्निंग है। अ सोप, सोप कहते हैं टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा। इन वाइन, लो जी अब ज़रा फ्रैंकलिन जो है ना, ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ कर याश किस्म का बंदा वे कि ਉਹਦਾ काम ही दुनिया ते याशी करना है। आगे बड़ी कमाल की लाइन आने लगी है, लेकिन उसकी याशी की एक बात यहाँ पे आ गई है जी, कि वो कहता कि जब सत्ती सवेरे उठता सी ते फिर सारे नाल पहले की सी, शराब दे विच ब्रैड दे टुकड़े भिजे होंदे सन। मतलब क्या कि इतना याश के सुबह उठ के भी शराब पीनी। वेल लव्ड ही बाय द मॉर्निंग अ सोप इन वाइन, तो वो सुबह उठ के जो ब्रेड के टुकड़े लेता था, खाता था, ब्रेकफास्ट करता था मॉर्निंग के वक्त, वो भी वाइन में डिप होते थे, डूबे होते थे। अच्छा मॉडर्न में देखिएगा, ऑफ सैंग्विन टेम्परमेंट बाय एवरी साइन, तो एक एक उसके चेहरे के साइन से पता चलता था, एक एक तासुर से पता चलता था कि उसकी रंगत और उसका टेम्परमेंट जो है वो सुर्ख है। ही लव्ड राइट वेल हिज मॉर्निंग सोप इन वाइन, और जो अपना सुबह का नाश्ता होता था वो भी उसने वाइन में डुबोया होता था। मॉर्निंग सोप ब्रेकफास्ट, सुबह का खाना। आगे देखिएगा, टू लिव इन डिलाइट वॉज एवर हिज वन, फॉर ही वॉज एपिक्रस ओन सन। तो मॉडर्न में देखिएगा, डिलाइटफुल लिविंग वॉज द गोल he had won, for he was Epicurus' very son। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा जी ओल्ड इंग्लिश में, टू लिव इन डिलाइट वॉज एवर हिज वन, तो उसने अपनी ज़िंदगी में एक ही गोल रखा हुआ था और वही गोल उसने वन जीता था, हासिल किया था, और वो क्या था कि टू लिव इन डिलाइट, एंड जो ज़िंदगी गुजारनी है किस तरीके नाल, चस दे नाल, ज़िंदगी चस वाली होनी चाहिए। फॉर ही वॉज एपिक्रस ओन सन, तो एपिक्रस जो है वो एक पुरानी मैथोलॉजीज़ के अंदर जो है वो आता है एपिक्रस, जिसका काम क्या था, अय्याशी करना, अय्याश था बंदा एपिक्रस। तो ऐसा लगता है कि ये एपिक्रस का ही ओरिजिनल बेटा है, ये ओदी नस्ल ही चुई है फ्रैंकलिन। क्यों, एपिक्रस सारी ज़िंदगी चस चुकता रहा ज़िंदगी दी, और ये भी कहता है कि बस चस चुको ज़िंदगी दी। आगे मॉडर्न में देखिएगा, डिलाइटफुल लिविंग वॉज द गोल ही हैड वन, तो ज़िंदगी में उसका एक ही मकसद था और वो क्या था, डिलाइटफुल लिविंग। फॉर ही वॉज एपिक्रस वेरी सन,
तो ऐसे लगता था कि ये हकीकी मानों में एपिक्रस का बेटा है। एपिक्रस जो है वो अपनी अय्याशियों के लिए मशहूर था जी तारीख में। आगे जी, दैट हेल्ड ओपिनियन दैट प्लेन डिलाइट वॉज वेरली फेलिसिटी परफेक्ट। तो मॉडर्न में देखिएगा, दैट हेल्ड ओपिनियन दैट अ फुल डिलाइट वॉज ट्रू फेलिसिटी परफेक्ट एंड राइट। ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, दैट हेल्ड ओपिनियन, पीछे से जी एपिक्रस का जिक्र है, तो एपिक्रस की बात ही आगे कंटिन्यू है कि एपिक्रस हेल्ड ओपिनियन, ये ओपिनियन रखता था कि प्लेन डिलाइट, मुकम्मल चस, वॉज वेरीली फेलिसिटी, वेरीली हकीकी मानों में, फेलिसिटी खुशी है, परफेक्ट मुकम्मल। तो वो कहता है कि अंतमोल तो मिठे चौल, बाकी सारी दुनिया गोल। तो वो कहता है कि हकीकी खुशी चस में है, बस ये इसका तर्जुमा बनता है। तो एपिक्रस दैट हेल्ड ओपिनियन दैट अ फुल डिलाइट वाज ट्रू फेलिसिटी परफेक्ट एंड राइट। तो परफेक्ट और राइट किस्म की फेलिसिटी, हैप्पीनेस जो है वो हकीकत में फुल डिलाइट पूरे चस्के में है। ज़िंदगी गुजारो चस वाली गुजारो, अंत मोल वाली गुजारो तो मिठे चौल वाली गुजारो, बस। तो वो कहता है फुल एंजॉयमेंट करो, यही हकीकी ज़िंदगी है और हकीकी खुशी भी यही है, इसके अलावा और कोई खुशी नहीं है। आगे देखिएगा जी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में, एन हाउस होल्डर एंड दैट अ ग्रेट वॉज ही, सेंट जूलियन ही वॉज इन हिज कंट्री। तो मॉडर्न में देखिएगा, अ हाउस होल्डर एंड दैट अ ग्रेट वॉज ही, सेंट जूलियन ही वॉज इन हिज ओन कंट्री। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा जी, एन हाउस होल्डर, तो ये एक ऐसा चौधरी था, डेरेदार बंदा था, हाउस होल्डर था, एंड दैट अ ग्रेट, बड़ा अजीम किस्म का, वॉज ही, वो था। सेंट जूलियन ही वॉज इन हिज कंट्री, तो अपने इलाके में वो समझा जाता था सेंट जूलियन है। सेंट जूलियन हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी के एतबार से बहुत मशहूर था कि वो बहुत मेहमान नवाज है। तो अ हाउस होल्डर, ये भी जो है वो एक पूरे का पूरा हाउस होल्डर था, डेरेदार था, एंड दैट अ ग्रेट वॉज ही, बड़ा अजीम किस्म का डेरेदार था। और यहाँ तक कि ये सेंट जूलियन ही वॉज इन हिज ओन कंट्री, अपने इलाके में तो उसकी मेहमान नवाजी की मिसालें दी जाती थीं सेंट जूलियन के साथ। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा, हिज ब्रेड हिज एल वॉज ऑलवेज आफ्टर वन, अ बेटर इन्वेंट मैन वॉज नो वेयर नन। मॉडर्न में देखिएगा, हिज ब्रेड एंड एल वर ऑलवेज राइट वेल डन, अ मैन विद बेटर सेलर्स देयर वॉज नन। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा जी, हिज ब्रेड, जो भी उसका खाना वगैरह होता था, उसकी ब्रेड होती थी, हिज एल, उसकी जो शराब होती थी, मतलब क्या कि वहाँ पर जो भी खाने को और जो भी पीने को पेश किया जाता, वॉज ऑलवेज आफ्टर वन, एक जैसा, आफ्टर वन, कमाल का होता, एक ही क्वालिटी का रहता और शानदार क्वालिटी का रहता। अ बेटर एनवेंट मैन, तो एनवेंट यहाँ पे इसका मतलब है वो बंदा जो कि शराब स्टोर करता है। वॉज नो वेयर नन, तो उस इलाके में इस जैसा कोई भी बंदा नहीं था जिसके पास शराब के इतने तगड़े स्टोर रूम्स हों और इतनी आला क्वालिटी की शराब स्टोर की हुई हो। तो मॉडर्न में देखिएगा, हिज ब्रेड एंड एल वर ऑलवेज राइट वेल डन, बहुत शानदार रोटी होंदी सी ओदी, ब्रेड भी होती ते शराब भी होती, बहुत चस वाली। अ मैन विद बेटर सेलर्स देयर वॉज नन, वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास उससे बेहतर शराब का ख़जाना हो, सेलर्स हों। सेलर का लफ्ज़ी मतलब तो होता है कोठरी, तो वो वाला स्टोर रूम जहाँ पे शराब स्टोर की गई है, तो उस जैसा सेलर्स जो है वो किसी के पास नहीं था।